मेरे को याद नहीं है वो। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी isomer. This is an optically active isomer. This is an optically active isomer which rotates the plane of polarized light towards और राइट हैंड साइड RHS। ठीक है ना। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर को हम कैसे डिनोट करते हैं? पॉजिटिव के साइन से। फिर आता है आपका लीवो रोटेटरी आइसोमर, इसको शो करते हैं हम नेगेटिव साइन से। ठीक है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर दिस इज एन optically active isomer which rotates the plane of polarized light towards LHS। ठीक है ना। ये होते हैं आपके। अब इसी के अंदर आ जाता है कि आपका इनएंशियोमर। ये क्या होता है? द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर which are not superimposable mirror images of each other. The optically active isomer which is known superimposable mirror images of each other, which are non superimposable mirror images of each other। देखो कैसे मैं लिखता हूँ इनएंशियोमर्स को यहाँ पर। एक सेकंड रुक जाओ जरा। विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। देखिए एग्जांपल इसका, जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल लिख दिया Cl राइट में है, H लेफ्ट में, ऊपर लिख दिया मैंने Br। ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया मैंने Br, ये हो गया, ये Br हो गया। और यहाँ पर लिख दिया मैंने I, ये वन आइसोमर है, दिस इज वन आइसोमर। दूसरा आइसोमर में लिख रहा हूँ यहाँ पर ClH। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। और ये हो गया, ये I हो गया और ये Br। देखो दोनों मिरर इमेजेस है इसकी। ठीक है ना। ये अदर आइसोमर है ना, ये मिरर इमेजेस की बिल्कुल। लेकिन जब मैं यस इसके ऊपर एक रखूंगा तो इमेजिन करो, इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि क्लोरीन किसके ऊपर आएगा? हाइड्रोजन के ऊपर। और हाइड्रोजन किसके ऊपर आएगा? क्लोरीन के ऊपर। तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे ना, है ना। इनएंशियोमर ही है। या मैं इस मॉलिक्यूल को पलटूंगा तो Cl को अगर राइट में लाऊंगा, इस वाले मॉलिक्यूल को पलट के,
तब तो मेरा आई ऊपर हो जाएगा और बी आर नीचे हो जाएगा, तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा ना ये। तो इसको हम यस बोलते सर। हैं एंशियोमर, जो देखने में मिरर इमेज हो मगर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना करे। जैसे हमारे दोनों हाथ देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनको एक के ऊपर एक रखेंगे, हमारे एक हाथ का अंगूठा लेफ्ट में है और दूसरे हाथ का अंगूठा क्या है, राइट में, तो इनको हम ऊपर रखेंगे, दोनों अंगूठे एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। देखो हाथ के ऊपर हाथ रख के नहीं आएंगे ना, तो दोनों हाथ क्या है मेरे, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, दोनों हाथों का आप सामने रखोगे तो, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे दोनों हाथ क्या है, इनएंशियोमर्स हैं। तो इनएंशियोमर्स क्या है, दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, और एग्जांपल देखो यहाँ पर, कोई बात नहीं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया CH3, ये C हो गया, ये OH, इधर H, और यहाँ लिख दिया मैंने COH और H, और यहाँ भी CH3। ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया CH3, ये हो गया C, OH H, और यहाँ पर हो गया आपका CH और OH और CH3। इस दूसरे मॉलिक्यूल को उठा के पहले मॉलिक्यूल पर रखूंगा तो सुपर इम्पोज हो रहा है, ये नहीं हो रहा ना नहीं सर। भाई। इसका OH राइट में, इसका लेफ्ट में, हो गई नहीं सुपर इम्पोज, लेकिन मिरर इमेज तो है ना ये, देखो यस सर। है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर। समझ गए, हाँ सर। है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर, है ना। तो ये फर्स्ट और सेकंड, तो मैं लिख दूं यहाँ पर 1 and 2 आर इनएंशियोमर। इसमें से एक डेक्स्ट्रो है और एक क्या है आपका लीवो, है ना। वो हम देख के नहीं कह सकते कि डेक्स्ट्रो है लीवो है, एक डेक्स्ट्रो होगा एक लीवो होगा। तो तुक्का मार के मैंने एक को क्या लिख दिया, डेक्स्ट्रो, और एक को क्या लिख दिया, लीवो, लेकिन है ये डेक्स्ट्रो लीवो ये आपका, ठीक है ना। ये आपका एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, जिस मर्जी को मैं डेक्स्ट्रो राइट वाले को भी लिख सकता था, डेक्स्ट्रो और लीवो। चलिए ये तो हो गए एनेंशियोमर्स। अब इसके बाद आता है आपका रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, इसके अंदर डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी आइसोमर 50-50% होते हैं। मैं लिख दूं यहां पर एन इक्वी मोलर मिक्सचर, एन इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी isomers is called racemic mixture। racemic mixture यानी कि किसी रिएक्शन मिक्सचर में 50% मेरे पास डेक्स्ट्रो हो जाए और 50% क्या हो जाए, लीवो हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेसिमिक मिक्सचर। तो मैं लिख दूं अगले लाइन यहाँ पर, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर is optically is optically is optically inactive। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों, बिकॉज because dextro rotation, because dextro rotation is cancelled, is cancelled by levo rotation, क्योंकि दोनों का अमाउंट बराबर ही है। तो डेक्स्ट्रो जितना प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेगा, लीवो उतना ही क्या कर देगा आपका, लेफ्ट में, है ना। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ गए, यस सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इससे, अब हम बात चलते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं लिख दूं यहाँ पर टाइप ऑफ मैकेनिज्म
साइट ऑफ मैकेनिज्म फॉलो ड्यूरिंग nucleophilic substitution reaction। ठीक है, तो पहला आता है इसके अंदर आपका SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, इसका फुल नेम क्या होता है आपका? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूल बाइमोलिक्यूल। ठीक है ना, तो अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूं। ठीक है ना, नंबर 1, इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी कि इसमें क्या हुआ आपका, जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, यानी कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये डिपेंड करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। है ना, अगर किस पे डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे। तो ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। है ना, तो अगर रेट लो लिखने का मन करे तो के लिख दूं मैं यहाँ पर। के रेट कांस्टेंट पढ़ा होगा ना अपने केमिकल काइनेटिक्स में, है ना। तो यस सर। ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरी बात, देयर इज नो रिएक्शन इंटरमीडिएट। यानी कि इस रिएक्शन, जब इस मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन, रेडिकल, कार्बो आयन। तो ऐसा कुछ भी नहीं बनता। इट मीन्स these reactions proceed through a transition state in which for a fraction of second, for a fraction of time, the alpha carbon atom is bonded to both the nucleophiles. ठीक है, वो कैसे आपका? तीसरी बात मैं और लिखता हूं यहाँ पर, चलिए लिख ही देता हूं मैं इस बात को। मान लो ये मेरा एल्काइल हैलाइड था, मान लो एल्काइल हैलाइड ये था CH3 CH2Cl। ठीक है, तो C के एक तरफ तो क्या हो गया? Cl हो गया। ठीक है ना, और एक तरफ क्या हो गया आपका? CH3, इधर भी H और इधर भी H। है ना, तो जनरली इस H को हम कैसे दिखा देते हैं? डैश से। इट इज डाउन द प्लेन, टेट्राहेड्रल है, एंड इट इज अबव द प्लेन। है ना, प्लस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देता हूँ। है ना, तो चलो न्यूक्लियोफाइल हम OH माइनस ले लेते हैं, OH माइनस। तो सामने से जो क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है वो तो इस OH को रिपेल कर देगा, तो ये कहां से अटैक करेगा? पीछे से। पीछे से कैसे अटैक करेगा? ये C और इस H को तो मैं ऐसे ही रखता हूं, इस वाले H को भी मैं ऐसे ही रखता हूं।
ये हो गया आपका CH3। अब ये बॉन्ड थोड़ा सा आपका लॉन्गर हो जाएगा और यहां से मेरा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट, समझ गए? ये वाली यस सर। है ना। वो CL लिखना है ना इसको CL लिखना है, मैं CL लिख दूंगा पर इसको CH। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा आपका, क्लोरीन हट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, है ना। और अगले में ये कुछ ऐसे हो जाएगा आपका CH, और ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका H, और प्लस में Cl माइनस, और ये हो गया OH, क्योंकि ये बॉन्ड आपका ऐसे टूट जाएगा, है ना। तो जरा ध्यान से देखो, यस सर। पहले मेरा जो कंपाउंड था उसमें क्लोरीन था राइट में, है ना। और अब यहाँ पर जब नया न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ गया, लेफ्ट में आ गया ना, देखो। यस सर। हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो गई ना आपकी। पहले हाँ सर। राइट में था, अब लेफ्ट में हो गया, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। फिलहाल मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि बैक साइड से अटैक करता है, तो यहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है आपका, ट्रांजिशन स्टेट है। अब मैं अगला पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, फोर्थ, ठीक है ना, फोर्थ। मैं लिख दूं यहाँ पर, सिंस द अटैकिंग, सिंस द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स from backside, attacks from backside of leaving group, attacks from backside of leaving group, है ना। So the ease, the ease of attack of nucleophile will decrease, as the crowding, as the crowding, near alpha carbon atom, increase। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी, CH3Cl की। यहाँ भीड़ भाड़ सबसे कम है ना। इससे कम रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, देखिए अल्फा कार्बन एटम के एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप है, थोड़ी भीड़ भाड़ बढ़ रही है। इससे हाँ कम, सर, समझ गया। है ना, इससे कम रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, सेकेंडरी हैलाइड की। बगल में दो दो बल्कियर ग्रुप आ रहे हैं आपके, है ना, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में यस। दिक्कत। और टर्शरी में और ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि अल्फा कार्बन एटम के सराउंडिंग क्या हो गई आपकी, क्राउडिंग और ज्यादा बढ़ गई, है ना। तो जैसे जैसे आपकी क्राउडिंग बढ़ेगी, जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी आपकी, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी मिथाइल वाले की, फिर प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शरी, ठीक है। अगला पॉइंट मैं लिखता हूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, इन्वर्टेड, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, these reactions are accompanied, by inversion, of configuration। These reactions are accompanied by inversion of configuration, ठीक है ना। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, मैं लिख दूं यहाँ पर, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मीन्स, है ना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन
configuration means the original spatial arrangement, the original spatial arrangement, the original spatial arrangement of different groups around alpha carbon atom, around alpha carbon atom gets inverted. वो क्या हो जाता है आपका, उल्टा हो जाता है ना। पीछे हम बात कर ही चुके हैं, है ना। तो पहले डेक्स्ट्रो था तो बाद में क्या हो जाएगा, लीवो। यानी कि अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या रहेगी, रिटेन रहेगी। तो मैं लिख दूं यहां पर ड्यूरिंग SN2 substitution the optical activity is retained। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है आपकी, रिटेन होगी, बस उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। मैं लिख दूं यहां पर बट द साइन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंजेस। पहले डेक्स्ट्रो था तो लीवो हो जाएगा, और लीवो था तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी रहती है बट ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है आपकी, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी किसकी, SN2 रिएक्शन की। ठीक है, तो क्राउडिंग यहाँ पर क्या है आपकी, फेवरेबल नहीं है। अब बात करते हैं हम SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन, हाँ एक बात मैं और लिख दूं, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये क्या है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है ना, जो हो जाता है यहाँ पर एक ही स्टेप में हो जाता है ना। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर CH3 CH2 CH2Cl और प्लस में OH माइनस, तो एक ही स्टेप में हो जाएगा ये CH2 CH2OH और प्लस में Cl माइनस, है ना। तो इसको अगर मैकेनिज्म को मैं दिखाना चाहूंगा तो कैसे दिखाऊंगा, C, है ना, और मैं लिख दूं यहाँ पर Cl, और यहाँ पर दिखा दिया मैंने C2H5, एक H मैंने इधर दिखा दिया और एक H मैंने इधर दिखा, और प्लस में बेटा OH माइनस यहाँ पे लगेगा। तो सीधा ये क्या हो जाता है आपका COH, और यहाँ पर हो गया C2H5, यहाँ पर हो गया H, और यहाँ पर हो गया H, और प्लस में Cl, है ना। सीधा क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। तो प्राइमरी हैलाइड होगा तो वो किसको फॉलो करेगा, SN2 को। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन मैं लिख दूं यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, ये फुल फॉर्म हो गई, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो पहला, दीज रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। these reactions follow first order काइनेटिक्स। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट लो क्या हो गया मेरा, रेट इज इक्वल टू के, और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है
रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल क्या है कैसा है उसका कोई भी असर नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन पे। सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को कौन इफेक्ट करता है, एल्काइल हैलाइड, है ना। इसीलिए ये क्या है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड सेकंड बात ये बोलता है यहाँ पर, इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन is the reaction intermediate, is the reaction intermediate in these reaction। यानी कि यहाँ पर कार्बोकैटायन क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। तीसरी बात, अब जब कार्बोकैटायन बना तो ये क्या होगा, टू स्टेप रिएक्शन। मैं लिख दूं यहाँ पर इट इज ए टू स्टेप रिएक्शन। ये क्या है, ये एक टू स्टेप रिएक्शन है। कैसे देखते हैं यहाँ पर, मान लो रिएक्शन हमें ये दे दी CH3C CH3 CH3 Cl और प्लस में OH, है ना। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा, कार्बोकैटायन बनेगा। स्टेप वन मैं लिख दूं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ तो क्या होगा आपका, ये हो गया और ये Cl, ये वाला बॉन्ड क्या होगा मेरा, टूटेगा। और ये वाला बॉन्ड टूटा तो कार्बोकैटायन बन गया आपका। और कार्बोकैटायन क्या है आपका, एक प्लेनर स्पीशीज है ना। ये कार्बोकैटायन हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल मेरा अटैक करेगा, है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर स्टेप 2, मैं लिख दूं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, है ना। और मैं लिख दूं स्टेप 2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक, है ना। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर, मेरा जो कार्बोकैटायन है CH3 और CH, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हो सकता है बेटा 50% चांसेस हैं कि मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट से अटैक करे, और 50% चांसेस हैं कि मेरा न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करे, राइट से। तो 50% क्या मिलेगा मुझे, डेक्स्ट्रो, और 50% क्या मिलेगा मुझे, लीवो। नहीं, जैसे ये हो गया आपका CH3 देखिए यहाँ पर OH कहाँ आया, लेफ्ट में, प्लस CH3OH, है ना। 50% क्या आया, डेक्स्ट्रो, और 50% क्या आया, लीवो। नहीं, लीवो, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, ये हो गया आपका 50% पॉजिटिव डेक्स्ट्रो वाला, और 50% कौन सा, लीवो वाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर ना। मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिल्कुल। तो अगला मैं लिख दूं यहाँ पर, थर्ड फोर्थ था ना, तो फोर्थ मैं लिख दूं यहाँ पर, these reactions are accompanied by racemization, है ना, बाय रेसिमाइजेशन। ये भी पॉइंट हो गया, तो हम दो स्टेप दिखा रहे थे, तो इसको मैं लिख दूं, ये क्या हो गया हमारा, रेसिमिक मिक्सचर, है ना। दिस इज रेसिमिक मिक्सचर, ये हमारा क्या हो गया, रेसिमिक मिक्सचर। सो दीज रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन। चलिए, फोर्थ हो गया आपका। फिफ्थ पॉइंट, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो खत्म हो गई आपकी, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट,
द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है आपकी, खत्म हो जाती है ना। तो अब कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है आपका, टर्शरी, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी आपकी। तो टर्शरी हैलाइड आपको क्या देने वाला है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जिसके बनने के चांस क्या है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी। इसके बाद किसकी रिएक्टिविटी होगी आपकी, बेंजाइलिक की। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन फिर स्टेबल होता है आपका। फिर एलाइलिक, फिर होता है आपका एलाइलिक हैलाइड, ये हो गया एलाइल हैलाइड। और फिर आएगा भाई सेकेंडरी, ठीक है ना, फिर यहाँ, और फिर आएगा आपका प्राइमरी, और फिर लास्ट में आएगा आपका मिथाइल, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टर्शरी हैलाइड, ये हो गया आपका बेंजाइल हैलाइड, जो कि आपको बहुत स्टेबल बेंजाइलिक कार्बोकैटायन देगा। ये क्या हो गया, 2 डिग्री हैलाइड। ये क्या हो गया आपका, 1 डिग्री हैलाइड, है ना। और ये क्या हो गया आपका, मिथाइल हैलाइड। तो क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला, इसकी यस सर। रिएक्शन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। तो 2 स्टेप रिएक्शन हो गई, ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो गई आपकी, रेसिमाइजेशन हो गया। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर 50% केस में तो न्यूक्लियोफाइल तो मेरा राइट में आ रहा है ना, यानी कि कुछ ना कुछ तो रिटेंशन हो ही रहा है आपका, या नहीं, है ना, हाँ सर। है ना। तो दीज रिएक्शंस आर अकोम्पनीड बाय रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैं लिख दूं यहाँ पर these reactions are accompanied by retention of configuration. These reactions are accompanied by retention of configuration, ठीक है। तो इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका, और ऑप्टिकल एक्टिविटी आपकी खत्म हो गई, 2 स्टेप रिएक्शन हो गई आपकी, है ना। ये सारी क्या हो गई, रेसिमाइजेशन की हमने बात करी थी, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई इस रिएक्शन। एक बार मिला लूं, उसके मुकाबले कौन सी रह गई, अकोम्पनीड बाय इन्वर्जन, ऑप्टिकल एक्टिविटी सिंगल स्टेप, वो 2 स्टेप हमने लिख लिया है यहाँ पर। और देयर इज, हाँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात हो गई, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात हो गई। तो ये हो गया आपका SN1 SN, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज विच ऑफ दीज which of these will react faster in SN2 mechanism। SN2 mechanism में फास्टर कौन होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे है, और मैं क्वेश्चन अभी देता हूँ आपको। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, अब तुम आंसर बताना है इनका। मैं कंपाउंड्स के नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। इनके स्ट्रक्चर बनाओ कॉपी में, और मुझे ऑर्डर बताना। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। स्ट्रक्चर लिख लें इनका। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, CH3CH CH3 CH2 है ना। ये हो गया आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, CH3CH
2 पर ही है ब्रोमो और 2 पर ही मिथाइल, है ना, और 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो CH3 CH, और ये हो गया आपका, और CH2Br और CH, है ना, ये हो गया आपका। ठीक है, बताओ अब किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है SN2 में, बोलो। सर पहले वाली की लग रही है। SN2 में, है ना, क्यों, बिल्कुल सही बात है, ये प्राइमरी है ना, जैसे प्राइमरी हैलाइड, है ना, और ये कौन सा हैलाइड है, टर्शरी, सेकेंडरी। और ये अच्छा कौन, 3 डिग्री, हाँ है ये ना, वाला सेकेंडरी। चलिए, तो ये हो गया आपका मोस्ट रिएक्टिव, तो ये क्राउडिंग मिनिमम है आपकी, और ये वाला हो गया लीस्ट रिएक्टिव, बाकी ऑर्डर तो हम लगा ही देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना कौन फास्ट जाएगा कौन स्लो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of reactivity, in increasing order of reactivity towards SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, कंपाउंड है आपके C6H5 CH2Br, इनके स्ट्रक्चर बनाना और फिर बताना क्या होगा यहाँ पर, C6H5CH और फिर C6H5Br, फिर है C6H5CH और फिर CH3Br, और फिर एक और कंपाउंड है, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ना थोड़ा सा यही कर देता हूँ मैं, पीछे पीछे आ जाएंगे, है ना, यहाँ पर तो मैं लिख दूँ C6H5CH2Br, और लिख दिया मैंने C6H5CH और CH3Br, एक लाइन में ही आ गई ना, ठीक है, और ये हो गया C6H5C CH3 C6H5Br, स्ट्रक्चर्स बनाओ इनके और इनको अरेंज करो फिर SN1 मैकेनिज्म में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आपको कार्बोकैटायन देखना है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। सर फर्स्ट और फोर्थ तो सेम है। अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ सेम हो गए, अभी बदल देते हैं इसको, अच्छा फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। है ना, ये सेम है ना, C6H5CH CH3Br, अच्छा कोई बात नहीं, सी, इसे एक एच को मैं हटाता हूँ, ये हो गया सी, यहाँ करता हूँ इसको C6H5C और C6H5, हाँ दो C6H5 हो गए ना, दो तो नहीं है ना किसी में, दो इसमें हो गया, है ना, और C6H5 और यहाँ पर कर दो ऑफ, इसको हटा दो, हाँ ठीक है, CH C6H5 और Br, लो करो इसको, ये हो गया C6 C6
H5 दिया। चलो करो इसको। अब हो गए ना, अलग अलग हो गए ना अभी। हाँ अब अलग अलग हो। हाँ सर। सर सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो अंडरलाइन कर रहा हूँ सर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, एक मिनट, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये वाला है, हाउ? क्योंकि सर इसमें जो ये वाला कार्बन है, SN1 में ये वाला जिसपे बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं लगी रहती, तो वो सबसे पहले अटैक होता है। क्या जिसका? सर इस पे हाइड्रोजन नहीं लगा मैंने, इस कार्बन एटम पे। हाँ तो ये क्या बात है, हाइड्रोजन नहीं लगा सबसे जल्दी अटैक होगा आपका? हम्म। सर वो भी कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ यार वर्ड नहीं आ रही बट। ये कौन से तुक्के मारने लग जाते हो? देखो स्ट्रक्चर इसका, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। लो मैं स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, फिर बताना जरा। अब कुछ कंपैरिजन करना। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग, और C ऊपर CH3, इधर Br, एक रिंग इधर लगी। ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर ये तीसरे का स्ट्रक्चर C6H5CH, और यहाँ पर एक और C6H5 लगा दिया मैंने, और यहाँ पर Br, और ये हो गया। अब बताओ। हाँ, अब जरा ठीक से अपनी बातों को बोलो। आपने बोला ये सेकंड वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन आपको बना के देगा, है ना, ये कौन सा कार्बोकैटायन बना के देगा? देखिए, इस कार्बोकैटायन को मैं पिंक वाले से बना रहा हूँ, जो मुझे यहाँ इंटरमीडिएट मिलेंगे इन सब में, है ना, इन सब में ये मिला मुझे CH3 पॉजिटिव। यहाँ पर कार्बोकैटायन मिला मुझे ये वाला C ऊपर CH3, इधर पॉजिटिव। यहाँ पर मिला मुझे ये हेलोजन, हटा के मैं कार्बोकैटायन बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये बना दिया। और यहाँ पर कार्बोकैटायन। तो देखिए जरा एक बात ध्यान से, बेंजाइलिक तो सभी हैं, ऑल द कार्बोकैटायंस आर बेंजीन बेंजाइलिक, है ना, ऑल आर बेंजाइलिक यस सर। कार्बोकैटायंस ना। तो उससे तो फैसला हो नहीं सकता। ऑल आर बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, सभी क्या है? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। तो अब अगर इसमें कंपैरिजन देखें तो बेटा ये प्राइमरी बेंजाइलिक है, दिस इज प्राइमरी बेंजाइलिक। ये कौन सा हो गया? दो साइड से अटैक है, दिस इज सेकेंडरी बेंजाइलिक। ये क्या हो गया आपका? टर्शरी बेंजाइलिक, है ना। देखो दो तरफ से तो बेंजाइलिक है और एक तरफ से मिथाइल है, दिस इज टर्शरी बेंजाइलिक। और ये देखिए सेकेंडरी तो है, लेकिन सेकेंडरी बेंजाइलिक नहीं है ना, कि दो जगह से तो बेंजाइल नहीं है ना आपका। तो ये क्या हो गया आपका? सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। एक तरफ रिंग है और एक तरफ CH3 है ना। तो CH3 है तो इधर से कौन सा इफेक्ट आ रहा है? इंडक्टिव। तो हमें सिर्फ कंपैरिजन किस में करना था? इन दोनों सेकेंडरी में, है ना। तो यहाँ से दो फिनाइल कर रहे हैं, सेकेंडरी भी और बेंजाइलिक भी है। ये सेकेंडरी है मगर बेंजाइलिक नहीं है, तो ये वाला क्या होगा आपका? ज्यादा रिएक्टिव होगा ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ आपका? ये वाला, मोस्ट स्टेबल, है ना। यस सर। और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? मोर स्टेबल। यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? स्टेबल। बेंजाइलिक है लेकिन सेकेंडरी बेंजाइलिक नहीं है। और ये क्या हुआ आपका? लीस्ट स्टेबल, है ना। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगा दोगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हुआ आपका? ये मोस्ट रिएक्टिव SN1 में, और SN2 में देखें तो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, है ना, मोस्ट रिएक्टिव। यस सर। और ये क्या हो जाएगा आपका? लीस्ट रिएक्टिव, है ना। और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? मोर रिएक्टिव। और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? रिएक्टिव, रिएक्टिव। ठीक है ना। तो ऑर्डर में लगा लेंगे, ऑर्डर में तो लग ही जाएगा अपने आप, कोई इश्यू नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर देना बढ़िया से वर्ड में, कैसे आप इसका आंसर लिख के आएंगे।
है ना, बिकॉज नॉलेज होना और उसको लिखना, है ना, सामने वाला टीचर आपका इंटरव्यू तो ले नहीं सकता, तो जो पेपर में लिखोगे उसी के आंसर वो देगा। तो क्वेश्चन ये है यस आपका, आउट ऑफ C6H5CH2Cl and C6H5CHCl C6H5, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH, and why, बताओ। सर, aqueous KOH। इन दोनों की रिएक्शन हम करा रहे हैं। एक तो ये है भाई पहला कंपाउंड CH2Cl, एक्वस KOH में यहाँ पे डालूंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो ही जाएगा, है ना। और सर, प्लस aqueous में KOH SN1 है ना? वो तो आप देखो, एक्वस KOH सर, SN1 होता है, SN2 होता है। और ये हो गया आपका सेकंड वाला ज्यादा रिएक्टिव है, हाउ। क्योंकि सर aqueous KOH जो है वो मेरे ख्याल से SN1 में होता है, और सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अरे सीधी सी बात भाई ये है कि मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो तो वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा स्टेबल है, यानी कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, ये प्राइमरी बेंजाइलिक है, और ये कौन सा बना के देगा आपको, सेकेंडरी बेंजाइलिक देगा, है ना। तो मैं लिख दूं यस यहाँ सर। पर आपका डाइफिनाइल, है ना, इसका नाम क्या हो गया आपका, डाइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड, यही है ना। देखो भाई, एक ही तो कार्बन एटम है, तो ये डाइफिनाइल हो गया, और एक कार्बन एटम को मिथाइल बोल दिया हमने, है ना, डाइफिनाइल मिथाइल यस क्लोराइड। सर। और इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल क्लोराइड, या इसको डाइबेंजाइल क्लोराइड बोल दो, है ना, जैसे मुझे नाम रख दो। तो मैं लिख दूं यहाँ पर डाइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड, डाइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड, हाँ, मिथाइल क्लोराइड will be more reactive than बेंजाइल क्लोराइड, है ना, will more बेंजाइल क्लोराइड towards the action of aqueous KOH, because the diphenyl methyl chloride, because the diphenyl methyl chloride will, है ना, प्रोड्यूस या विल फॉर्म ए मोर स्टेबल सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, है ना। सो कटाई। द ease of nucleophilic attack of OH minus ion will be much higher in diphenyl methyl chloride, समझ गए।
ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स में आपने सब कुछ लिख के दे दिया, खत्म। फिर एक बना के भी दिखा दो आप, ये कितना टाइम लगता है उसमें, है ना। ये कार्बोकैटायन, जब भी आप क्वेश्चन से एक्सप्लेन करें तो वो हमेशा आप ऐसे ही करें, है ना। लिख दिया सेकेंडरी बेंजाइल एक आपने, और वहां दूसरे से क्या बना आपका प्राइमरी बेंजाइल, है ना। CH2+, यहाँ क्या लिख दोगे आप, लेस स्टेबल। बस पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। और यहाँ क्या लिख दोगे आप, मोर स्टेबल, है ना। यस सर। समझते हैं? चलिए अब मुझे बताओ, ये कंपाउंड मैंने लिख दिया है यहाँ पर, CH3C, CH3, CH3, CH2Cl प्लस एक्वस KOH। राइट द प्रोडक्ट, मैं लिख दूं यहाँ पर, राइट द प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई इट्स फॉर्मेशन। कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया, ठीक है ना, उसकी फॉर्मेशन को आप जस्टिफाई भी करो। बताइए कैसे अप्रोच करोगे। सर ये एक्वस की वजह से। हाँ बिल्कुल एक्वस KOH। थोड़ी मैंने स्पीड बढ़ा दी, अपनी दिक्कत तो नहीं हो रही ना। नहीं सर, बस कंफर्म कर रहा हूँ, अच्छा समझ नहीं, तो आ रहा है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी स्पीड मैंने बढ़ा दी अपनी ना, है ना। थोड़ी सी मैंने फास्ट यस पढ़ाया सर। है यार, समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ। मैंने कहा क्वेश्चन यस थोड़ा सर। ज्यादा ले लूंगा ना, ठीक है ठीक है, ठीक होगी दिक्कत। जब पता लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो बता देना, मैं स्पीड स्लो कर लूंगा अपनी, जब सर के ऊपर से जाना शुरू हो जाए तो। ठीक है। हाँ सर। हाँ चलो बताओ। सर पता नहीं। अरे पता नहीं क्यों, पहले एक बार देखो हैलाइड कौन सा है। थोड़ा कुछ कुछ भी तुम पहले प्रोडक्ट बना के दिखाओ मुझे। मुझे प्रोडक्ट बनाओ एक बार उंगलियों से ना, मुझे पता लगेगा। लो स्क्रीन पूरी प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, गलती तो होगा यार, और क्या होगा उससे ज्यादा, है ना। प्रोडक्ट तो बनाओ। एक्वस KOH डाला ना आपने, बनाओ प्रोडक्ट। क्वेश्चन देने का फायदा जब तो होता है भाई। हाँ प्रोडक्ट बनाओ, स्क्रीन तो मुझे दिखेगा। स्क्रीन पे ही बनाओ ना, स्क्रीन पे ही, कॉपी मत बनाओ, स्क्रीन पे ही बनाओ। हाँ। तो सोच रहा हूँ 1 मिनट। हाँ सोचो सोचो, कोई बात नहीं, कोई इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करोगे तो बढ़िया से। यहाँ पर KCl होगा। हाँ उस लग गया। ये बन गया। अरे यार जो क्वेश्चन है उसमें तो भाई 5 कार्बन एटम है, तुमने 4 क्यों कर दिए, 5वां कार्बन कहाँ गायब कर दिया। हम्म। 5वां कार्बन भी तो गायब हो गया कहीं। ठीक करो इसको, कार्बन तो 5 रहने चाहिए ना। आपने 4 ही कार्बन एटम दिख रहे हैं मुझे। सर मुझे लग रहा है अल्कीन बन जाएगा इसमें। हल्की बनेगा, चलो देखते हैं आप, चलो मिटाओ इसको, मैं कराता हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक है, ये मिटा दो एक बार,
फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अब रब कर दो इतने इसको, अब रब कर दो, मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ इसका, है ना। इट इज ए प्राइमरी हैलाइड, सो इट शुड फॉलो, सो इट शुड फॉलो SN2 मैकेनिज्म, है ना, सही बात है ना। ये तो एक प्राइमरी हैलाइड है, तो इसको क्या करना चाहिए, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए, है ना। अब SN2 मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से आएगा भाई, पीछे से आएगा ना, बैक साइड से अटैक करेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये आपका अल्फा कार्बन एटम है, न्यूक्लियोफाइल को मेरा आना है पीछे से, यानी कि ये इतना बड़ा ग्रुप पीछे पहले ही बैठा हुआ है, क्या ये आने देगा यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को या नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये टर्शरी ब्यूटाइल जो ग्रुप है आपका, है ना, दिख रहा है ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये देखो इतना बड़ा ये ग्रुप लगा हुआ है अल्फा कार्बन एटम के, क्या यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल को आने देगा क्या, नहीं आने देगा ना, बोलो। ये वाली नहीं बात सर। तो नहीं आने देगा ना ये, यानी कि SN1 मैकेनिज्म को ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये हाईली बल्कियर ग्रुप है, तो इट विल नॉट अलाउ द अटैक ऑफ OH आयन फ्रॉम बैक साइड, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सिंस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप is quite bulkier, is quite bulkier, so it will not, so it will not allow the attack, it will not allow the attack of OH ion from backside, ठीक है जी। OH आयन आपका बैक साइड से नहीं आएगा आपको, है ना। अब बैक साइड से नहीं आ रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक यस अटैक बैक साइड से तो नहीं हो रहा, तो अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस तरीके से होगा कि ये क्लोरीन यहां से हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और तब जाके OH आपका लगेगा, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, इट विल सो इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। इतनी बात समझ में आई आपको। बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना पॉसिबल नहीं है ना। तो दूसरा मैकेनिज्म क्या है भाई, कार्बोकैटायन बने, है ना। सो इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म टू प्रोसीड थ्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। यहां तक समझ में आ गया, कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। यस सर। बैक साइड से अटैक नहीं हो रहा। अब समझते हैं इसको आगे हम, पहले इस कार्बोकैटायन को ही बना के देखते हैं। C CH3 CH3 CH2Cl बना दिया जी हमने कार्बोकैटायन, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और कंपाउंड बन गया मेरा CH3C CH3 CH3 CH2 प्लस और Cl माइनस, यही बना ना। अब ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को इधर शिफ्ट करा दूं, रीअरेंज कर दूं, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा ना मुझे, या नहीं, है ना। यस सर। तो ये कार्बोकैटायन तो अपने आप को रीअरेंज करेगा, तो मैं लिख दूं यहाँ पर री अरेंजमेंट, है ना, यानी कि 1 to मिथाइल शिफ्ट हो गया आपका उधर। और अब मेरा कार्बोकैटायन ये रहा, CH3 CH2 CH3, और यहाँ पर क्या चार्ज, पॉजिटिव। अब OH आगे कहाँ लग जाएगा मेरा, इधर लग जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गई बिल्कुल एकदम। समझ में आ गई बात है, अब लिख दूं प्रोडक्ट, ठीक है ना। मैं हाँ लिख सर। यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, है ना।
तो टर्शरी कार्बोकटायन के बनने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा है ना। बस खत्म हो गई कहानी आपकी यहाँ पर। चलिए CH3 तो प्रोडक्ट जस्टिफाई हो गया। ऐसा नहीं है कि हमें एल्काइल हैलाइड दिखा प्राइमरी और हम करने चल पड़े, प्राइमरी है और क्राउडिंग भी है, तब SN2 नहीं होने वाला आपका। SN2 होने के लिए फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है कि क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर क्राउडिंग हो गई तो भाई बड़ा स्लो रिएक्ट करेगा वो SN2 मैकेनिज्म से, है ना। तो फास्ट रास्ता कौन सा है, SN1 कराने को। SN1 में आप कार्बोकटायन बनाइए हेलोजन को हटाकर, और फिर देखिए क्या वो कार्बोकटायन रीअरेंज हो सकता है। रीअरेंज हो जाएगा तो कर दो, नहीं रीअरेंज होता है तो वहीं से हटाकर वहीं पर आप क्या लगा दो, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लगा दो। ठीक है। यस सर। तो अब ध्यान रखना, अब जितनी रिएक्शंस मैंने इस चैप्टर की कराई है, अब हमारे पास रह गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड और वो फ्रीडल क्राफ्ट वगैरह। ठीक है, एक क्लास में वो खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। ये 90% कंप्लीट है आपका। ठीक है, सारी रिएक्शंस रिवाइज करना अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिएक्शंस की एप्लीकेशन है। तो थोरोली सारी रिएक्शन, सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने हैं बढ़िया से, अच्छी तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोरिन, क्लोरोबेंजीन वगैरह में। अभी तक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें किया है, एल्काइल हैलाइड में किया है ना, वो मैं एराइल हैलाइड में यस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और सर। कन्वर्जन कितना है कराऊंगा। चैप्टर? बस बेटा कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ये खत्म हो जाए मेरी तरफ से। ठीक है ना, फिर तो क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब मान के चलो यस सर। दो क्लासेस हो, ज्यादा 2 क्लासेस हो। ठीक है ना, इस हफ्ते खत्म हो जाएगा तो ये। इसके बाद सर इस चैप्टर के बाद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, एल्कोहल फिनोल ही पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में ये तो दिक्कत है सबसे बड़ी, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में ना अल्कोहल की बहुत सी प्रॉपर्टीज लगती है। जो एल्डिहाइड कीटोन है ये अल्कोहल के तो डेरिवेटिव है, समझे। क्या क्या स्कूल में ये अल्कोहल, स्कूल में क्या एल्डिहाइड कीटोन आ रहा है, अल्कोहल फिनोल नहीं आ रहा। सर अल्कोहल फिनोल और हैलो एल्केन नहीं आ रहा, उन्होंने अभी बताया कि एल्डिहाइड कीटोन और अमीन आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं यार देखो पागल तो नहीं है कराने वाले, वो मेंटल है एक नंबर के यार। एल्डिहाइड कीटोन डायरेक्टली बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा उसमें। सर उन्होंने पढ़ा दिया, उन्होंने तो पढ़ा दिया था पहले। अच्छा एल्कोहल फिनोल पढ़ा दिया था, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, अच्छा कह रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन और अमीन आएगा। चलो कोशिश करेंगे वही करने की फिर हम, ठीक है ना, वही करने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को थोरोली कर लो एक बार, काफी कुछ बेसिक्स इसमें क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है ना, यस सर। और फिर वो एल्डिहाइड कीटोन हम करते हैं वहां से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन ही करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं।